everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss class 12th economics second chapter. चैप्टर का नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. चैप्टर के नाम से हमें कुछ आइडिया लग सकता है. तो देखो, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं टूल्स या फिर ऐसे मेजर्स या फिर टूल ही कह लो, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कितना है और क्या सिनेरियो है, ये हमें मालूम चल सकता है. इसके अलग अलग इंडिकेटर्स भी हम देखेंगे, लेकिन वो आगे वाली वीडियो में देखेंगे. कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, तो नेशनल इनकम हो सकता है, फिर हमारा PQLI है, HDI है, और उसके बाद हमारा ये भी है पर कैपिटा इनकम. तो ये सारी चीज़ें जो है हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे. आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग से लेकर डिफरेंस तक की जो भी सारी चीज़ें वो डिस्कस करने वाले हैं. बाकी के हमारे 4 पार्ट होंगे, आज की वीडियो के अलावा 3 पार्ट होंगे, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट. ओके, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. The most important objective of various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. Second World War के बाद जो सारी इकोनॉमी है उनका एक ही मकसद रह गया था, क्या? तो सबने इकोनॉमिक को डेवलपमेंट के लिए फोकस सबने करा था. द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बिकेम पॉपुलर. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो दोनों वर्ड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, यानी 1939 से लेके 1944 के बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था उसके बाद ही ये दोनों टर्म जो है वो फेमस हुए थे. Since the developing country attempted to solve the problem like unemployment, poverty, hunger death, inequality of income and wealth distribution. यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्री जो था वो डेवलप हो रहा था, वैसे वैसे लोगों के पास प्रॉब्लम्स आए थे और उनका सोल्यूशन भी करना था. कौन कौन से प्रॉब्लम थे? तो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, पोवर्टी थी, गरीबी थी देश में, फिर इनइक्वालिटी, हंगर डेथ, भूख से लोग मर रहे थे, फिर इनइक्वालिटी थी इनकम और वेल्थ के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. इट कैन बी सेड दैट द अवेयरनेस लेवल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज. Since the developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income and with the developed countries and to increase the standard of living through economic development. क्या लिखा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने अपना पूरी कोशिश करी कि वो गैप जो है पर कैपिटा इनकम में, यानी इनकम लेवल में उनका और डेवलपिंग कंट्रीज का वो कम कर सके. क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होती है, पोवर्टी की दिक्कत होती है, रोजगार नहीं मिलता है लोगों को. लेकिन डेवलप कंट्री कौन से होते हैं? जैसे USA जैसे कंट्री, यूरोप उसकी तरह, यानी वहाँ क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है. वहाँ पे खाने की सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी सारी अच्छी हैं, रोड्स अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की तनख्वाह भी अच्छी है. ये सारे कौन से कंट्री आ जाते हैं? तो जैसे कनाडा हो गया, फिर हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, ये सारी चीज़ें. डेवलपिंग कंट्रीज कौन से होते हैं? तो जैसे इंडिया, बांग्लादेश, केन्या, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, ये सारी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में या नेशंस में आ जाते हैं. इधर क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स होती है, पोवर्टी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, एग्रीकल्चर जो है, स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो छोटे तल पे होती है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो पाती हैं. तो ये सारा गैप जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है. आगे क्या लिखा है? इट शुड बी रिमेंबर दैट द नीड फॉर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अलोन. यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलप कंट्रीज के लिए भी होता है, बट फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन उनके रीजन्स अलग होते हैं. डेवलपिंग कंट्री जो है, यानी इंडिया जो है, वो एम करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो बढ़े, और बाय रिड्यूसिंग पोवर्टी. किस तरीके से बढ़े? तो पोवर्टी को रिड्यूस करें हम, हमारे देश में पोवर्टी, गरीबी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, यानी रोजगार सबको मिलता रहे. उसके बाद डेवलप कंट्री USA क्या एम करता है? तो एम करता है कि वो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करें, क्योंकि उन्होंने अचीव कर लिया है. इंडिया ने अचीव नहीं करा है, समझो हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो जो उन्होंने अचीव करा है उसको मेंटेन करके रखना ही उनकी मेन चीज़ हो जाती है. डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो ये थे, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात थी उनकी. डेवलप क्या बोलता है? डेवलप कंट्रीज एम एट मेंटेनिंग द प्रिवेलिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed country and attaining speedy economic development is the prime requirement of developing countries. ठीक है, जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसिडर टू बी सेम. ज़्यादातर लेमन लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेम बोलते हैं, लेकिन सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है. इन द पास्ट द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि दोनों को सेम ही माना जाता था. एक की जगह दूसरे की जगह पहला वाला यूज कर लिया जाता था पहले. लेकिन कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे आए जिन्होंने बताया कि दोनों का वर्ड जो है वो अलग है. इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है. कौन से थे ऐसे इकोनॉमिक्स? तो प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स. The solution for the economic problem of developing countries is the economic development, and for the developed country it is economic growth. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो ग्रोथ का मतलब यही होता है कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है. क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, क्वांटिटी की अगर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात अगर हम कर रहे हैं, यानी नंबर्स में और क्वालिटी में दोनों में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात होगी, वेयर एज डेवलपमेंट में दोनों की बात होगी, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. ठीक है, देखते हैं आगे. ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज. कैसा इंक्रीज? तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज, यानी बहुत समय की बात होती है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, बड़े समय की बात हो रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन की. लॉन्ग रन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. In economic growth, there is continuous increase in real national income and real per capita income. Such growth is possible due to increase in supply of factors of production like land, capital, labor and entrepreneur ability and increase in the productivity. हमें देखने को मिलता है रियल नेशनल इनकम में या फिर रियल पर कैपिटा इनकम में. रियल पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर पर्सन की इनकम कितनी है. तो अगर इन दोनों चीज़ों में अगर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है कंटिन्यूअस तौर पे, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसा होता कैसे है? तो अगर लैंड में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है. तो अगर इन सारी चीज़ों में जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जैसे लैंड के अंदर जो है एग्रीकल्चर जो है अच्छा हुआ, कैपिटल, मनी, मशीन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेबर, वर्कर अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी तरह चल रही है, अगर इन सारी रिसोर्सेज का हम अगर एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हैं और कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ. हम इधर क्वालिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कैसा प्रोडक्शन हुआ है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की नहीं. In short, it can be said that the supply of factors of production, their availability, efficiency tends to increase, leading to continuous increase in real national income and per capita income. Thus, the economic growth is quantitative change. देखा, numbers में बात होती है इधर, numbers में. Economic growth shows the increase in output and gross national output through which a country economic status is depicted. It also helps in comparative evaluation of countries of 2 countries. यानी 2 देशों का अगर हमें इवैल्यूएशन करना है, कंपैरिजन करना है 2 इकोनॉमी का, 2 कंट्रीज का, तो वो इजीली हो पाता है. डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन दिए है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने? तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, या फिर राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर टोटल क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विसेज की, या वो बढ़ रही है, या फिर नेशनल इनकम जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. तो इस टाइप की जो घटना है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर हेंसन ने. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी. लॉन्ग टर्म इंक्रीज देखने को मिल रहा है कैपेसिटी में ऑफ ए कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स. अलग अलग गुड्स जो है वो कंट्री बना पा रहा है टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल, यानी उस कंट्री के अंदर अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस होके जो है वो डाइवर्सली जो है सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में, और लॉन्ग टर्म की बात है ये. तो इस टाइप की सिचुएशन को भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. ये डेफिनेशन जो है वो साइमन कुन्ज़नेट ने दी है. ठीक है,
ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री, अगर लॉन्ग टर्म इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है किसके अंदर, तो उस कंट्री की डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स के अंदर, यानी वो कंट्री जो है अलग अलग टाइप के गुड्स जो है वो सप्लाई कर पा रहा है उस कंट्री के पीपल तक, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ये डेफिनेशन दी है साइमन कुजनेट ने, ठीक है। देन आती है लिमिटेशन। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा मीनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का, फिर डेफिनेशन देखी हमने, लिमिटेशन अब देखने हैं। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर करता है, क्वालिटी को नहीं कंसिडर करता, और क्वालिटी ही इसकी जो है वो लिमिटेशन बन जाती है। यानी कि क्या बनेगी इसकी लिमिटेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड नॉट क्वालिटेटिव वंस, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। देन क्या है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factor remains as before। तो सबसे पहले मैं आपको एक पहले पॉइंट में भी थोड़ी चीजें समझा देती हूँ, अगर आपको मालूम नहीं चला तो देखो, क्वांटिटी की यहाँ सिर्फ बात होती है, यानी कि नंबर्स की बात होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज कितनी डली, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, इनकम कितनी बढ़ी, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं होती कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी या नहीं बढ़ी, लोगों का जो मेंटल स्टेटस है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर एक कोई कंट्री है वो 100 नई फैक्ट्री डाल रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर कोई कंट्री है वो 100 नई फैक्ट्रीज डाल रहा है, तो ये क्या देखेगा, जीडीपी तो हमारा राइज हो जाएगा उस कंट्री का, लेकिन बट इफ वर्कर्स इन दोज फैक्ट्री आर अंडर पेड, लेकिन उसी कंट्री के जो वर्कर है वो उनको तनख्वाह जो है वो कम मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है, अंडर पेड है, तो ये क्या है, ये वर्कर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो ये क्वालिटी नहीं देख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहा है, और ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन्स एज बिफोर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के राइज की बात करी जाती है, लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे क्या असर हो रहा है ये सब नहीं देखा जाता, और ये सेम ही रहते हैं, इसकी यहाँ पे बात ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है। थर्ड है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात है, क्वालिटी की तो बात ही नहीं है, तो ये छोटा और बड़ा नैरो सा कंसेप्ट है, वाइडर या ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं है। एंड इट डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ, सिर्फ इसकी बात होती है यहाँ पे। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, कौन सा कंसेप्ट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट किस चीज में हेल्प नहीं करता, तो लोगों का वेलफेयर, यानी लोगों का क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या लोग खुश हैं, क्या लोग हैप्पी हैं, ये सारी चीज़ें देखने में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है। जैसे लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लोगों की पॉवर्टी है या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, या सबको रोजगार मिल गया, ये सारी बातें इसमें होती नहीं है, लोगों के वेलफेयर की बात होती नहीं है, तो ये कंसेप्ट जो है वो ज़्यादातर बेकार ही माना जाता है। ओके, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है। सबसे पहले हमने देख लिया इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इतना, अब हम आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक, ये यहाँ से यहाँ तक का है। फिर हम दोनों के बीच में यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी देखेंगे, और डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और एक बार हम डिफरेंस पढ़ लेंगे तो हमें दोनों कंसेप्ट जो है वो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही थी, और अब डेवलपमेंट में क्या होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात की जाएगी। मोटा मोटा यही इसका डिफरेंस है। We need to understand as to what economic development actually means. When economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous. Economic development भी जो है वो continuous process है to achieve economic well-being. इकोनॉमिक को वेल बीइंग यानी अच्छी खासी बनाने के लिए कंटिन्यूअस जो एफर्ट्स लगते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इसी को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी लगातार हमें
जो है इकोनॉमिक को अच्छा बनाने के लिए काम करना पड़ता है। हैंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज ए वेरी वाइड मीनिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो है बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है, वेलफेयर भी आ जाता है, प्रोग्रेस भी आ जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है जो हमने ऊपर पढ़ा, इकोनॉमिक वेलफेयर भी आ जाता है जो कि यहाँ पे नहीं था, ऊपर नहीं था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर बात होती है। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात होती है। तो एक वाइडर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है ये। इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, ईडी में भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब शॉर्ट में ईडी, ईडी के अंदर भी जो है रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर वाले की तरह नहीं, सिर्फ क्वांटिटी में नहीं लेकिन क्वालिटी में भी चेंजेस देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से अलग रहता है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट economic and social structure of economy changes along with economic progress take place in society too। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी का प्रोग्रेस नहीं होता है, सोसाइटी का भी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोग्रेस देखने को मिलता है। Generally, the structure of national income also undergoes a change. The contribution of agriculture as percentage of total national income decreases. The contribution of industry and service sector increases. इधर जो है एग्रीकल्चर का परसेंटेज जो है डिक्रीज देखने को मिलता है, और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है वो बूम करते हैं, यानी इंक्रीज होता है, उसके अंदर ज्यादा प्रगति देखने को मिलती है हमें। द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके दूसरी जगह काम करने चला जाता है, यानी कि वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जो है उसका भी इम्प्लीमेंट करा जाता है, और टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं डेवलप्ड situation में। New seeds are innovated. As a result, the structure of institution pertaining to production and distribution changes. Poverty, unemployment and inequality falls due to systematic changes. Poverty जैसी चीज़ें, unemployment और inequality जैसी चीज़ें जो है वो भी reduce हो जाती हैं, और इकोनॉमी जो है वो एकदम सिस्टमैटिक चलती रहती है। डेफिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ये आपको याद रहेगी, एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ और भी एड ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये डेफिनेशन किसने दी, तो माइकल टोडारो ने। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटी एंड देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके अंदर ऐसे लोग, यानी गरीब रेखा के भी जो नीचे लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल नहीं रहता, यानी सबको अच्छी तरह इनकम मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जो नेशन की रियल पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। थर्ड डेफिनेशन किसने दी है, तो वो दी है मैकलब ने। क्या बोलती है डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है विच इंक्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच per capita income continuously increase and the standard of living of continuously rises irrespective of whether population remain constant or increase। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा समझो कि एक विलेज है, वहां पे जो है 10 फार्मर्स जो थे पहले, अर्लियर, ये पहले की सिचुएशन मैं बता रही हूँ कि एक गांव था, उसके अंदर जो 10 फार्मर्स थे वो वीट ग्रो करते थे हाथ से। ठीक है, मशीन कुछ भी नहीं थी। फिर क्या हुआ, टेक्निक हमें चेंज आया, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया, यानी कि अब
एक इंसान काम नहीं करता, अब जो है उन्होंने ट्रैक्टर ला दिया, यानी कि क्या ला दी, मशीन ला दिया फॉर प्रोडक्शन। इससे उनको हेल्प हुई, इससे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो उसी लैंड पे जो थे वो और ज़्यादा सीड उगाने लगे और इफेक्टिवली उगाने लगे, और अब जो है वो वीट जितना पहले उगाते थे उससे ज़्यादा उगाने लगे। यानी ये पहले का वीट था, ये अभी का वीट है, बहुत सारा वीट उगने लगा, यानी कि उसी वीट को उन्होंने सेल करा और ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए। तो ये क्या देखने को मिलता है, इवन द नंबर ऑफ पीपल इन विलेज ग्रो, एवरीवन लाइफस्टाइल इम्प्रूव। यानी क्या देखने को मिल रहा है कि भले ही पहले वो वीट उगाते थे, लेकिन अब जो है उनका ज़्यादा वीट उग रहा है, ज़्यादा पैसे वो कमा रहे हैं, और इसी को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, लैंड है, मशीन है, लेबर भी है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। बेटर टेक्नोलॉजी, इधर उन्होंने किसका यूज़ करा, तो इंसानों के बजाय, इंसान भी हैं लेकिन अब हाथ के बजाय उन्होंने ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे। इज यूज टू प्रोड्यूस थिंग्स फास्टर एंड चीपर, सस्ते में भी होने लगा और जल्दी जल्दी काम भी होने लगा। दिस हेल्प्स इन अर्निंग मोर मनी पर पर्सन, और इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की जो इनकम है वो बढ़ने लगी अब। एज अ रिजल्ट पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव, अच्छे उनके घर बनने लगे, उनका फूड उनको अच्छा मिलने लगा, एजुकेशन वो अच्छा करने लगे, और हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा होने लगा। एंड दिस हैपन्स इवन इफ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है या फिर कांस्टेंट भी अगर रहती है तो भी ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हमने ऊपर इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर तो दिया, लेकिन इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन डिमांड, लोगों की डिमांड भी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि अब वो क्वालिटी भी अच्छी है। यानी क्या, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं होती, क्वालिटी की बात भी होती है। तो जैसे कि हमने ट्रैक्टर वाला एग्जांपल देखा, अब वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहे थे, क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गया। तो पहले उनकी जो डिमांड थी वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी गुड्स की थी, जो प्राइमरी गुड्स हैं, बेसिक गुड्स हैं, सिर्फ उसकी वो डिमांड करते थे। लेकिन जैसे पैसा ज़्यादा आया वैसे वो कंफर्ट और लग्जरी गुड्स भी डिमांड करने लगे। तो ये क्या, उनकी डिमांड जो थी वो प्राइमरी से लग्जरी गुड्स की तरफ चली गई। लेबर जो है वो मोर डायनामिक हो जाते हैं, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। फिर क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे पहले फायर और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज होता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट जल्दी हुआ, फास्टर हुआ, वैसे कोल और आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी में भी बूस्ट देखने को मिला हमें। 7th में क्या लिखा है, आफ्टर ए पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट जो है वो सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस in a predetermined order and direction. In any country, development is process which is easy to start but difficult to maintain. पहले जो है वो अचीव तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे यूएसए ने अचीव सब कुछ कर लिया, लेकिन उसी स्टेटस को, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखना डिफिकल्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत में डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है, लेकिन फिर उसको मेंटेन करके रखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीज विच is quantitative, and due to research the quality of the product improves, which is qualitative change, but there is more of qualitative improvement। लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए विलेज गेट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक विलेज में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये कैसा चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन अगर उस विलेज में जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ऑनलाइन अगर कुछ सीख रहे हैं या फिर कुछ ऑनलाइन वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं ऑनलाइन, तो ये क्या है, क्वालिटी में चेंज देखने को मिला है। ठीक है,
इंक्रीज जो है वो आउटपुट में, इनकम में, सेविंग्स में भी देखने को मिलता है, और बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर भी होता है, और लाइफस्टाइल भी उनकी अच्छी हो जाती है अगर दोनों चीज़ देखने को मिलती है। दोनों कौन सी चीज़? तो क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है तो। देन क्या है? चेंज इन डिमांड। डिमांड में भी चेंज आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर इज राइज इन इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंज देयर टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो लोग के चेंज हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज में जो है वो लोग बार जो है बेसिक या प्राइमरी गुड्स की डिमांड करते हैं। फिर जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे पैसा बढ़ता है वैसे उनकी डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस भी चेंज हो जाते हैं। पहले लोग बेसिक गुड्स की डिमांड करते थे, अब लोग कंफर्ट और लग्जरी गुड की डिमांड करते हैं। लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। लेबर जो है वो मोर डायनामिक, मोर स्किल्ड और अलग हो जाते हैं। क्या होता है? तो अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो पहले खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर हमारा देश था, अभी भी है नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो फार्मिंग से शिफ्ट होके फैक्ट्रीज डालने लगे हैं। लोग गांव से हटके, विलेजेस से माइग्रेट होके कहाँ चले गए? सिटीज में चले गए फॉर बेटर फैसिलिटी, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, राइट? Labor become more dynamic. Development leads to increase in education of labor, which makes him more dynamic and more skilled person. Increases capital formation. Capital formation में जो है वो भी जल्दी जल्दी होने लगता है. Development leads to increase in demand for different commodities. अगर डेवलपमेंट होती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो अलग अलग चीज़ की डिमांड भी बढ़ने लगती है। नए नए एंटरप्राइज खुलते हैं, नई नई कंपनियाँ डलती हैं, come forward due to which the rate of investment and capital formation increase enormously. Enormously का मतलब है large proportion में, बड़े तादाद पे, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी चेंज देखने को मिलता है। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट इन फास्टर डेवलपमेंट। हम पहले पानी और आग का यूज करते थे, अब हम कोल और आयरन का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिला हमें? सब चीज़ फास्ट उसमें हो गई है, फास्ट पेस हो गया, सब कुछ मॉडर्न हो गई हैं चीज़ें। और 7 लिखा है, एक स्टेज के बाद जो है डेवलपमेंट जो है सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है, यानी कि हमें करना ही पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है वो। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है इधर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेस इंडिकेट करता है नेशन की, लेकिन ये पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो नहीं बता सकता है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इज इक्वल्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे? तो एक कंट्री ऐसा हो सकता है फैक्ट्रीज डाल दे, ग्रो पूरी कर ले, यानी कि वो सब कुछ अचीव कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग क्लीन वाटर मिल रहा हो, अच्छी स्कूल फैसिलिटी या फिर अच्छा हॉस्पिटल की हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के देश के पास अगर बहुत पैसा है तो ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो सही में अचीव कर पाए। तो ह्यूमन प्रोग्रेस का जो है वो यहाँ पे लिमिटेशन हो जाता है। इट कैन नॉट डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट, इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर या फिर कैन नॉट बी मेजर एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट those changes that have happened in society, it is very difficult to derive a measurement for them. अनलाइक काउंटिंग इनकम यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग है, इन्वॉल्व सोशल चेंजेस लाइक बेटर एजुकेशन, इक्वल राइट्स, सेफ्टी राइट्स, दीज आर हार्ड टू मेजर विथ नंबर। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो क्या होता था कि हम सब कुछ मेजर कर लेते थे, क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी में होता था, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी पे बेस है, तो इसको मेजर करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ये इसका मेन पॉइंट है। If a village start treating women equally and gives them education, it's a big change, but there is no exact number to measure that kind of social improvement easily. क्या एग्जाम्पल बोला? तो मैंने ये बताया कि अगर कोई विलेज ऐसा है जो कि वुमेन को भी इक्वली राइट देता है एजुकेशन का, पढ़ने के लिए और सारी चीज़ करने के लिए एज जैसे आदमी लोग करते हैं, तो ये है तो बहुत बड़ा चेंज, लेकिन इसको मेजर करना डिफिकल्ट है, इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक सोशल इम्प्रूवमेंट जर्नी है। तो ये भले ही हो सकता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, लेकिन इसका कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर, और यही इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल्स टू या फिर ऑलवेज बेटर देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हाई है, तो इसका हमेशा मतलब यही नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है।
Sometimes a country economy is growing because more business, more roads या more jobs are created, but common people don't feel much difference in their daily life. In India, there are more highways, industries and digital services, but many people still live in poverty without proper homes or toilets. So growth is happening, but not everyone life is improving equally. Growth हो रही है लेकिन सबकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही. कोई कोई सेक्टर के लोग हैं जिनकी लाइफ में जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. When economic growth takes place, the standard of living of people improves through economic development is taking place in India today. There is not much improvement in standard of living of people, and therefore we cannot say that economic development means improvement in standard of living of people. ठीक है, तो ये 3 इसके हमारे थे लिमिटेशन. मैंने आपको आता है वो हमारे हैं डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं. दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस इजीली समझ लेंगे तो दोनों कंसेप्ट जो है हमें इजीली समझ आ जाएंगे. क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफरेंट है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट प्रोसेस इन विच इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज. इनकम तो इंक्रीज होती है लेकिन इट डज नॉट ब्रिंग एनी इंस्टीट्यूशनल चेंज इन द इकोनॉमी. कोई भी इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रो होती है. The psychology of the people does not change. लोगों की सोचने की क्षमता, लोगों का पैसा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड वो बिल्कुल चेंज नहीं होते. While economic development along with increase in income, there is a change in structure of the economy. Psychology जो है लोगों की वो बढ़ती है, पैसा लोगों के पास आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा बहुत बढ़ता है. Hence, Gerald Meiser stated development is growth plus change. Development क्या है? Growth भी है plus change. We can explain the difference between economic development and economic growth in the following manner. अब यहाँ पे जो है मैंने कट करके इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें गलत छपा था. ये वाला पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट का है और ये वाला जो है वो ग्रोथ का है. आपके में हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में सही तरीके से छपा हो, मेरे में थोड़ी सी गलती थी इसलिए मैंने सुधार दिया है. तो फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, वेरएस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अकरेंस है. ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है. इन इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ चेंजेस टेक प्लेस. क्वांटिटी की भी बात होती है, नंबर्स की भी बात होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और क्वालिटी की भी बात करते हैं यहाँ पे. लेकिन ग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है. ओनली क्वांटिटी चेंजेस आर अकर ओवर हियर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थर्ड पॉइंट क्या है? इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स अराइजेस. इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? एम्फेसिस किसको दिया जाता है? जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फेसाइज इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज अभी हमारे पास हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर एम्फेसिस होता है. Fourth point, the concept of economic development is related to developing countries. Economic development जो concept है वो ज़्यादातर developing countries में देखने को मिलता है. Developing countries मतलब ऐसे country जो अभी भी develop होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है पूरी तरीके से. वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम अभी इतना अच्छा नहीं होता, लोगों की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती, इनकम कम होती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक ठाक होता है, इतना अच्छा नहीं होता. जैसे कि इंडिया, चाइना ऑल्सो डेवलप होने ही वाला है लेकिन इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है. फिर डेवलपिंग में और कौन से आते हैं? भूटान, ब्राजील और अर्जेंटीना, और भी देश आते हैं, आप सर्च कर सकते हैं. वेरएज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप कंट्रीज में होता है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और जापान. ये ऐसे देश हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड हो चुके हैं. इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है? मेंटेन करके रखना पड़ता है. ऑलरेडी ये फुल्ली डेवलप हो चुके हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिफिकल्ट है मेजर करने में. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी की भी बात होती है और क्वालिटी मेजर करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है? इट इज इजी टू मेजर. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर्स की बात होती है, तो नंबर जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. सिक्स पॉइंट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड. डेवलपमेंट का कंसेप्ट ब्रॉड है. क्यों? अगेन क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात है. फिर ग्रोथ का कंसेप्ट जो है वो छोटा है, नैरो है, उसको मेजर कर सकते थे तो नैरो ही होगा ऑब्वियसली. वाई? बिकॉज अगेन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, क्वांटिटी की सिर्फ बात हो रही है, इसलिए ये नैरो कंसेप्ट है. सेवेंथ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है और पर कैपिटा इनकम की भी बात होती है, यानी दोनों की बात होती है। वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की ही बात होती है, यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती ही नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। वेयरएज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रैपिड प्रोसेस है, एकदम से होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर वो कंट्री जो है ग्रोथ नहीं करा है पूरी तरीके से। तो फर्स्ट स्टेज होता है ग्रोथ और सेकेंड स्टेज होता है कोई भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट। सेम वे यहाँ क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है अगर डेवलपमेंट नहीं भी हुआ तो, क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो फर्स्ट स्टेप था और सेकेंड स्टेज हमारा होता है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंसेस। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो से कवर होने वाला है। आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस, बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो विद दैट अवर वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।